$300 bought less than 200 in wholesale. मैंने $300 ने बिल्कुल 200 से कम होलसेल बिल ख़रीदे एंड मुझे इसकी कोई दिक्कत भी नहीं थी क्योंकि एग्स वर 13 सेंट अ डजन इन 1894. बहुत कम दाम के थे हर चीज़ें. बट आई हैव नेवर अगेन फाउंड द कॉरिडोर एट लीस्ट टू थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ऑल्दो हैव ट्राइड ऑफन टू. बट जब मैं अब देखता हूँ तो मुझे कभी भी वो दोबारा वो थर्ड लेवल का कॉरिडोर दिखा ही नहीं. Louisa was pretty worried, and when I told her all this and didn't want to me look for the third level anymore, and after a while I stopped. I went back to my stamps, but now we both looking every weekend. लुइसा बहुत ज़्यादा परेशान थी जब मैंने उसको ये सब बताया और वो नहीं चाहती थी कि मैं थर्ड लेवल के बारे में और देखूं. एंड उसके बाद मैं भी रुक गया. मैं गया अपने स्टैम्प्स के लिए, बट नाउ हम लोग देख रहे थे हर वीकेंड. Because now we have proof that the third level is still there. My friend Sam didn't disappear. अब मेरा एक दोस्त था सैम, वो तो बिल्कुल गायब सा हो गया था. मतलब उसको पता भी नहीं था कि वो कहाँ है. बट आई सॉर्ट ऑफ सस्पेक्टेड बिकॉज सैम्स सिटीज़ बॉय, वो एक सिटी लड़का है, लाइक शहर का लड़का है. एंड आई यूज्ड टू टेल हिम अबाउट गेल्सबर्ग. जैसे मैं स्कूल जाता था, कैसे मैं ही ऑलवेज सेड ही लाइक द साउंड ऑफ द प्लेस. उसको गेल्सबर्ग बहुत पसंद आ रहा है एंड दैट्स वेयर ही इज़ ऑल राइट इन 1894. Because one night, fuzzing with my stamp collection, how I found, well, do you know what the first day cover is? When a new stamp is issued, a stamp collector buys same sum and use them to mail envelopes to themselves on a very first day of sale, and the postmark proves the date. तो आपको पता है फर्स्ट डे स्टैम्प क्या होता है? इस दिन के दिन सारे लोग एक स्टैम्प को नए इशू कराते हैं. स्टैम्प कलेक्टर्स जो होते हैं वो कुछ खरीदते हैं, यूज़ करते हैं, मेल एनवेलप्स करते हैं टू देमसेल्व्स ऑन अ वेरी फर्स्ट डे ऑफ द सेल, एंड द पोस्ट मार्क प्रूव्स द डेट. द एनवेलप इज कॉल्ड द फर्स्ट डे कवर. वो कभी भी खोले नहीं जाते. यू जस्ट पुट ब्लैंक पेपर इन द एनवेलप. दैट नाइट अमंग माई ओल्डेस्ट फर्स्ट डे कवर्स आई फाउंड वन दैट शुड नॉट हैव बीन देयर. मैंने उस साथ एक जब ओल्ड फर्स्ट डे कवर देखा तो उसमें मुझे एक ऐसा कवर मिला जो नहीं वहाँ पे होना चाहिए था क्योंकि टाइम का कुछ है. बट देयर इट वॉज देयर बिकॉज समवन हैड मेल्ड इट टू माई ग्रैंडफादर एट हिज होम इन गेल्सबर्ग. क्योंकि वो इसलिए था कि किसी ने मेरे पापा को मेल किया था उसके घर गेल्सबर्ग में. दैट्स व्हाट द एड्रेस ऑन द एनवेलप सेट, एंड इट हैड बीन देयर सिंस जुलाई 1894. और ये 18 जुलाई 1894 से था. द पोस्ट मार्क शोड, इसने दिखाया, तब भी मुझे याद नहीं आया एट बिल्कुल भी. स्टैम्प वॉज 6 सेंट. 6 सेंट का मतलब कहता है 100, तो 6 सेंट डल ब्राउन, एकदम 600% 600% 6 सेंट ना, तो 6% डल डाउन था. और द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गेरफील्ड. नेचुरली जब एनवेलप आया ग्रेनेड में द मेल, it went right into his collection and stayed there till I looked it out and opened it. The paper inside was not blank. उसमें लिखा था 941 Willard Street, Galesburg, Illinois. Charlie, I got to wishing that you were right, and I got to believing you were right. And Charlie, it's true. I found the third level. I have been there 2 weeks. And right now, down the street at the deli, someone is playing a piano, and they're all out front porch singing Nelly home. And I invited over for lemonade. Come on back, Charlie and Louisa. Keep looking till you find the third level. It's worth it, and believe me. Sam, एक वो चिट्ठी होती है जो वो पढ़ता है कि भाई मैं तुम्हें बता पाता कि तुम बिल्कुल सही थे और मैंने भी बिलीव किया कि तुम बिल्कुल सही थे. ये बिल्कुल सच है. मैंने एक थर्ड लेवल देखा. मैं वहाँ पे 2 वीक से हूँ. आई हैव बीन देयर 2 वीक्स, एंड राइट नाउ डाउन द स्ट्रीट एट डेली समवन इज प्लेइंग अ पियानो. अभी देखो नीचे कोई पियानो बजा रहा है, एंड देयर आर ऑल ऑन द फ्रंट पोर्च सिंगिंग नैली होम. एंड मैं यहाँ पे इन्वाइटेड हूँ एक लेमनेड के लिए. कम ऑन यार चार्ली, तुम लोग भी आओ. कीप लुकिंग टिल वी फाइंड द थर्ड लेवल. देख लो कब तक तुम थर्ड लेवल करते हो. आओ, ये बहुत सुंदर है. At this stamp and coinage store to go, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. मैंने देखा कि सैम ने $800 के वो खरीद रखे हैं ओल्ड स्टाइल करेंसी. And that ought to set him up in a nice little hay, feed and grain businesses.
वो उसकी बिजनेसेस बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा वे है था. He always said that what he really wished he could do, and he certainly can't go back to his old business, not in Galesburg, Illinois in 1994. His old business? Why? Sam was my psychiatrist. उसने पता किया कि एक नाइस लिटिल ही गेम बिजनेस था, वो हमेशा चाहता था दैट्स व्हाट ही रियली विश्ड ही कुड डू, वो कर पाता, बट ही सर्टेनली कांट गो बैक टू हिज ओल्ड बिजनेस. नहीं जा सकता था गेल्सबर्ग में, इलिनॉइस में भी नहीं. हिज ओल्ड बिजनेस क्यों? सैम तो मेरा साइकेट्रिस्ट था. तो ये स्टोरी हमें एक ऐसी जगह छोड़ आती है जो रियलिटी और फैंटेसी के बीच में झूल रही है, और अभी भी हमें नहीं पता है कि ये स्टोरी में क्या क्वेश्चन राइज हुआ. दैट्स इट.